मासूम बेटी। जी डॉक्टर साहिबा, क्या हुआ? लेडी डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर से निकलते ही वो कुर्सी से उठा और तकरबाए भागते हुए डॉक्टर साहिबा के पास पहुंचकर डरते डरते अपनी बेगम की बाबत दरियाफ्त फरमा तो डॉक्टर साहिबा ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटी से नवाजा है। बेटी, वो बुड़बुड़ाया। जी और फिक्र न करें, अब की बेटी और बेगम दोनों की हालत खतरे से बाहर है। लेकिन एक बुरी खबर यह है कि अब की मिसेस दोबारा से मां नहीं बन पाएगी। कायना, डॉक्टर साहिबा ये कहकर आगे बढ़ गए और वो अपनी जगह पर दम बखुद रह गया। चंद सानिये साकित रहने के बाद कदम वार्ड की जानिब बढ़ने के बजाय वापस इंतज़ारगाह की जानिब बढ़ गई। मिस्टर शाहजेब, आप अपनी बेगम के साथ मिल सकते हैं। इसकी बेगम की खिदमत पर मामूर नर्स ने दूसरे दिन इसे अपनी बेगम के साथ मिलने की इजाज़त दी तो ना चाहते हुए भी वो अपनी बेगम के कमरे की जानिब चल दिया, जहां इसकी बेटी, इसकी रहमत और उसकी बेगम बेड पर मौजूद थीं। इसके पहुंचने पर बेगम ने हल्के से आंखें खोलीं और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसका इस्तकबाल किया। उसने भी जवाबाए मुस्कुराहट चेहरे पर सजा जिसमें को खुलूस शामिल न था। मज़ीद एक दो दिन बाद इसकी बीवी की तबीयत संभलने पर घर मुंतकिली हो। घर में अपनी बेगम साहिबा की खिदमत के लिए एक नर्स की खिदमात लें जो हमा वक्त मौजूद रहती। मज़ीद 7 दिन बाद इसकी बेगम की हालत काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। दफ्तर से वापसी पर इसने बोझल दिल से बेटी को उठाया और प्यार करने के बाद दोबारा से सुला दिया। खाने के दौरान वो खामोशी से खाना खा रहा था। नवाला मुंह में डालने ही लगा था कि इस दौरान बेगम ने इससे सवाल किया कि शीजी, हमारी बेटी का नाम क्या होगा? वो ऐसे किसी सवाल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। नवाला मुंह में रखा और सर उठा कहा, हूं। नाम? नाम क्या होगा? और फिर कुछ सोचते हुए जवाब दिया कि जैसे आपको मुनासिब लगे। बेगम ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं, अब भी कुछ कहीं ना। उसने थोड़े तवक्कुफ के बाद कहा, चली हिना रख ले। बेगम ने कुछ इस अंदाज से इसकी हाँ में हाँ मुला जैसे वो इससे मुत्तफिक ना हो। वक्त गुजरता गया और ये वक्त वो किस कर्ब में गुजार रहा था, वो और उसका रब ही जानता था। एक दिन दफ्तर से वापस आया तो बेगम ने कहा कि शीजी सुनिए तो। हिना ने चलना शुरू कर दिया। बेगम के कहने पर उसने मसनूई खुशी का इजहार कर दिया। इसके दिल में कभी भी अपने गोशान जिगर के लिए ज़रा सी भी मोहब्बत नहीं जागी थी। इस दौरान रफ्ता रफ्ता शीजी की तबीयत में चिड़चिड़ापन आता गया। वो जो अपनी बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करता था, अब इससे दूर दूर रहने लगा। जिस बच्ची को पहले पहल कभी कभी उठा लेता था, अब वो भी तर्क कर दिया था। बेगम इस रवैये पर हैरान थी। उसने इस रवैये के बारे में कबार दरियाफ्त किया मगर वो हर बार टाल दिया करता था। पहले पहल तो वो खामोश हो जाती थीं, लेकिन एक दिन जब बेगम ने कहा कि आज वो हर हाल में इसकी वजह दरियाफ्त करके रहेगी तो वो तैश में आ गया और उसको इंतहा सख्त बातें सुनाए और साथ साथ अपना कमरा भी अलहदा कर लिया। बेगम हैरान और परेशान खड़ी रह गई क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था कि नौबत यहाँ तक आती। बेगम ने कबार उसे खुदा रसूल के वास्ते दिए, बच्ची के वास्ते दी और अपने नाकर्दा गुनाहों की मुआफ़ी मांगी, लेकिन शीजी की तबीयत ने इसे इस बात की इजाज़त ना दी कि वो इसके वो गुनाह मुआफ़ कर दे जो इससे सरजद ही नहीं हुए थे। एक रात वो अपने कमरे में सोया हुआ था कि बेगम ने दरवाज़ा खटखटाया और इसे पुकारते हुए कहा, शीजी, शीजी, जल्दी दरवाज़ा खोलो। लेकिन इसने करवट बदली और उसे बुरा भला कहते हुए आंखें मूंद लें। चंद लम्हे गुजरने के बाद इसने दरवाज़ा ज़ोर से बजाया और फिर से आवाज़ दी जो कदरे तेज़ थी, शीजी, खुदा के लिए दरवाज़े खोलो। वो उठा और तेज़ी से दरवाज़ खोलकर चीखते हुए कहा, क्या है? क्यों आ जाती हो बार बार परेशान करने? शीजी, हिना की तबीयत बहुत बिगड़, खुदा के लिए इसे डॉक्टर के पास ले जा। उसने नमनाक आंखों के साथ हाथ जोड़ते हुए कहा तो उसने पलटते हुए जवाब दिया, सुबह ले जाएगा, दोबारा मुझे परेशान न करना। और दरवाज़ा बंद करके वापस बिस्तर पर लेट गया।
نیند کی وادیوں میں گم ہونے سے پہلے اس نے خود کلامی کرتے ہوئے کہا، میں نے تجھے کہا بھی تھا کہ مجھے لڑکا چاہیے، لڑکی نہیں۔ تبھی اسے گھر کے مرکزی دروازے کے کھلنے اور دھڑام سے بند ہونے کی آواز نہ دی۔ شاید میری بیگم اسے کسی ڈاکٹر یا کسی ہسپتال یا خدا جانے کہاں لے گئی تھی۔ اس نے سونے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ صبح جاگ کر فجر کی نماز ادا کی اور اسے ناشتہ لانے کے لیے آواز دی۔ چند لمحے انتظار کیا لیکن وہ نہ آئی تو اس نے پھر سے آواز دی لیکن بیگم کو نہ آنا تھا، وہ نہ آئی۔ وہ اس کے کمرے میں چلا گیا جہاں وہ چارپا پر بیٹھی ویران آنکھوں سے ہنا کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، بحری ہو کیا؟ سنا نہیں دیا کہ میں نے ناشتہ مانگا ہے؟ اور وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوں تو وہ اسے مارنے کے لیے لپکا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس پر ہاتھ اٹھاتا اس کی نظر اپنی بیٹی پر پڑی جو بے سدھ لیٹی ہوئی تھی۔ نہ جانے کب، کس لمحے اور کیسے اس کے دل میں اس 2 سالہ بچی کے لیے رحم پیدا ہوا۔ میں چند لمحے ساکت کھڑا رہ کر اسے دیکھتا رہا۔ آج پہلی دفعہ وہ اسے اپنی اولاد جیسی لگی، اور اس سے پہلے کہ اس کی آنکھ پر نم ہوتی اس نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی غرض سے اٹھایا تو اس کا وجود ڈول گیا۔ شیزی نے اس کو سنبھالا اور گال پر بوسہ دیتے دیتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا میری بیٹی کو؟ بیمار ہے میری بیٹی؟ کچھ نہ ہوگا میری بیٹی کو، کچھ نہ ہوگا۔ اس نے اسے ہنسانے کی کوشش بھی کی لیکن نہیں، اسے نہ ہنسا تھا نہ رونا تھا، سو وہ نہ ہنسی اور نہ ہی رو۔ وہ رات کے کسی پہر دان فانی سے کوچ کرگ تھی۔ ہاں، وہ رات کے کسی پہر دان فانی سے کوچ کرگ تھی، اور وہ اس کو دونوں ہاتھوں میں اٹیئی اسے دیکھتا رہا، اس کے آنسو رخسار پر بہہ نکلے۔ اس وقت اس کی کیفیت یوں تھی کہ خواہش ہو رہی تھی کہ اس کی بھی روح قبض ہو جائے اور اسے بھی اس کی بیٹی کے ساتھ دفنا دیا جائے۔ وہ کچھ دیر یوں ہی اسے دیکھ کر آنسو بہاتا رہا اور پھر چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا اور آنکھیں بند کر کے پوری زور سے چیخا، بیٹی! اور اس کی آواز کمرے میں گونج کے رہ گئی۔